everyone, welcome again on my YouTube channel, and today we are going to discuss about the autorhythmicity of the heart which is due to the AC node. हम सबको पता है कि जो हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, उसमें पेस मेकर का काम करता है हमारा AC नोड। एंड पेस मेकर वो कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसकी फंक्शनिंग जो है वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड ना हो, इट इट कैन वर्क बाय इट्स ओन, ठीक है। सो फॉर दी हार्ट द पेस मेकर टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज कंसिडर्ड एज AC नोड, ठीक है। सो देखिए, हमको पता है कि जो AC नोड होता है वो हमारा कार्डियक इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है, और जो हमारे वो पूरे हार्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि पूरा जो कार्डियक इम्पल्स है वो पूरे हार्ट के बॉल्स में, वेंट्रिकल्स के बॉल में और ऑरिकल्स के बॉल में जाके सर्कुलेट होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। सो गाइज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट हमको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, कार्डियक इम्पल्स जो ऐसे नोड से हमारा स्टार्ट हुआ वो वेंट्रिकल तक कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि हर कार्डियक टिश्यू के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो हमारा होता है वो हमारे एक कार्डियक टिश्यू में जो इम्पल्स जनरेट हुआ है वो दूसरे टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। सो हमको ये तो पता चल गया कि जो ऐसे नोड से हमारा जो कार्डियक इम्पल्स जो जनरेट होता है हार्ट के किसी एक कोने में जनरेट होता है वो पूरे हार्ट तक कैसे पहुंचता है, ड्यू टू इंटरकैलेटेड डिस्क विच इज प्रेजेंट इन द एवरी कार्डियक टिश्यू विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज कि ऐसे नोड जो है वो इस कार्डियक इम्पल्स को जनरेट कैसे करता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द केस ऑफ द कार्डियक फेलर our only target is to promote the autorhythmicity of the heart, or you can say the contraction or relaxation ability of the heart, which is uh, control or initiated by AC node, ठीक है। तो देखिए, AC नोड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जो सिस्टम होते हैं, जो एक्साइटेटरी टिश्यू होते हैं। देखिए, एक्साइटेटरी टिश्यू हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारा कार्डियक टिश्यू होते हैं, फिर नर्व टिश्यूज़ होते हैं, और तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये तीन हमारे जो होते हैं ये हमारे एक्साइटेटरी टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे एक्साइटेटरी टिश्यू होते हैं उनमें होता क्या है, बल्कि देखिए ये सब में फिनोमेना होता है, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये एक फंडामेंटल फिनोमेना है जो कि हर सेल में होता है, ठीक है। देखिए, हमारी जो सेल्स होती हैं ये हमारे मानिए कि मैंने एक सेल्स बनाया है, ठीक है। तो जैसे लेट अस थिंक कि ये एक हमारा एक्साइटेटरी टिश्यू है, ठीक है। कोई भी एक्साइटेटरी टिश्यू, मस्कुलर ले लीजिए या फिर कोई भी ले लीजिए, नर्वस, ठीक है, मगर कार्डियक मत लीजिएगा, क्योंकि कार्डियक में क्या होता है भी मैं उसको अलग बताऊंगा। देखिए, जो हमारे एक्साइटेटरी टिश्यू हैं, ठीक है, उनमें जो रेस्टिंग कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जब सेल जो है फंक्शन नहीं कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि एक्साइटेटरी टिश्यू का काम क्या है कि वो एक्साइट करे, एक्साइट मतलब कंडक्शन परफॉर्म करे या फिर कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करे, मगर रेस्टिंग कंडीशन में ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे हर सेल में, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, कि कोई भी सेल हो, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल हो, उसमें होता क्या है कि उनके सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, हमारे पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो क्या करते हैं कि हमारे सेल के इन साइड से बाहर, इन साइड टू आउटसाइड सोडियम को डिस्चार्ज करते हैं, और वो बाहर से अंदर हमारे सोडियम को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो पंप होता है वो हमारे 3 सोडियम को बाहर डिस्चार्ज करता है और 2 सोडियम को अंदर अलाउ करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि हमारा जो कटायनिक मूवमेंट है, ठीक है, जो नेट पॉजिटिविटी जो है वो बाहर जा रही है, क्योंकि देखिए अगर दो कटायन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो न्यूट्रल तभी होगा जब इक्वल अमाउंट में मूव करें, उधर भी लेफ्ट ऊपर भी और नीचे भी, है ना। मगर यहाँ पे 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 सोडियम अंदर आ रहे हैं, सॉरी 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर जो है पॉजिटिविटी आएगा, है ना, और अंदर जो है निगेटिविटी आएगा। अब देखिए, ये निगेटिविटी जो है वो पोटेशियम की कमी की वजह से होता है, पोटेशियम की कमी की वजह से होता है, जिसके कारण कि जो इसमें जो सेल के अंदर जो हमारे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन्स, उनका जो इम्प्रेशन होता है वो इस पोटेशियम के चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए वो अपना इम्प्रेशन जो है निगेटिव चार्ज वाला वो छोड़ने लगते हैं। इसलिए हमारी जो रेस्टिंग कंडीशन में जो सेल्स होती है वो इन साइड जो होती है वो निगेटिव होती है, और बाहर जो हमारी होती है वो पॉजिटिव होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सोडियम, ठीक है ना। और इस रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल होता है
रेस्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो 90 मिलीवोल्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल, यानी कि सेल के इनसाइड जो है वो 90 मिलीवोल्ट है, ठीक है। ये एक्साइटेटेड टिश्यू थी, ठीक है। अब देखिए, अब इस हमने कोई भी अगर हमने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, से हमने कोई भी स्टिमुलाई इसको दिया, ठीक है, स्टिमुलाई या फिर डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये जो एक्साइटेटेड टिश्यू है, ठीक है, इनमें हमारे देखिए ये जो पंप है ना, ये पंप तब तक वर्क करता रहेगा जब तक कि 90 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता। जैसे 90 मिलीवोल्ट होगा ये पंप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बाहर जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा और इनसाइड जो है वो कांस्टेंट नेगेटिव होगा, और ये कांस्टेंट आरएमपी बना रहेगा 90 मिलीवोल्ट जब तक इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आए, ठीक है, तो क्या करेगा कि हर एक्साइटेटेड टिश्यू में, ठीक है, चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें कोई स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, है ना, सोडियम चैनल्स होते हैं, जैसे इसमें हमने कोई स्टिमुलाई सेल में दिया, ठीक, ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपन होंगे ये क्या करेंगे, सोडियम को अलाउ करने लगेंगे अंदर, ठीक है, रैपिड रेट में, ठीक है। तो जब सोडियम जब हमारा एक्सेस अमाउंट में इनसाइड आने लगेगा, ठीक है, तो इनका जो निगेटिवली चार्ज इंप्रेशन था वो घटने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेल हमारा जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और यही जो पॉजिटिव स्टेट की अवस्था होती है किसी भी सेल की, ये उसकी फंक्शनिंग स्टेट होती है, ठीक है। और इसी स्टेट को हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। देखिए, पॉजिटिव स्टेज को ही हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, और यही हमारी फंक्शनिंग स्टेज होती है। और वहीं निगेटिव स्टेज को हम पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे, और इसी को हम रेस्टिंग कंडीशन बोलेंगे। देखिए, यहाँ रेस्टिंग कंडीशन थी, ये रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव है ना, निगेटिव चार्ज स्टेज है, तो ये रेस्टिंग कंडीशन हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव स्टेज को हम फंक्शनिंग स्टेज बोलेंगे। इस स्टेज में जो है अगर ये मसल्स होगी, ठीक है, तो मसल्स कॉन्टैक्ट करेगी, और अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये न्यूरॉन होगा तो ये कंडक्शन परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। तो हमारा ये कुछ फंडामेंटल होता है कि अगर पॉजिटिव स्टेज है तो डीपोलराइज्ड स्टेट कहलाएगी, और वो फंक्शनिंग उस वक्त कर रही होगी, और निगेटिव स्टेज है तो वो पोलराइज्ड स्टेट में है इस वक्त, और वो रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। तो इसको जो है ये यहाँ से कैसे जाएगा, अदर बाय द स्टिमुलस और बाय क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो देखिए, हमारा मेन मोटिव होगा हमें फंक्शनिंग करवाना, यानी कि हार्ट में क्या करना है, हमें इम्पल्स कैरी करवाना, जो अब वो इम्पल्स जो होंगे कॉन्टैक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो मेन टारगेट होगा, है ना, कार्डियक टिश्यू में, वो क्या होगा कि हम अंदर जो कटायनिक मूवमेंट कराएं, ठीक है, कटायंस का जो पॉजिटिव चार्ज है उनका मूवमेंट कराएं, तभी हमारा जो है जो एक्साइटेटेड सेल्स होंगे वो अपने जो उनका ड्यूटी होगी वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम सीधे बात करते हैं ऐसे नोड की, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड हमें पता है कि जो पोस्टुलेटर बाउंड्री होती है राइट ऑरिकल की पोस्टीरियर और लेटर बाउंड्री, जहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पेस मेकर सेल होता है जिसको बोलते हैं ऐसे नोड, ठीक है। और ऐसे नोड जो है वो हमारा कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है। तो वो जो उसका इम्पल्स जो जनरेट करता है, उसका जो पैटर्न है जनरेट करने का, ठीक है, अगर हम वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह का इसका शेप मिलता है इम्पल्स का, ठीक है। इस इम्पल्स का जो ग्राफ है, इसमें 3 स्टेज हम देखेंगे कि एक पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो मान लीजिए कि लेट अस थिंक, हमने एक कार्डियक टिश्यू को लिया, ठीक है, हमने इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ, हमने एक कार्डियक टिश्यू को लिया, ठीक है, ये यही पे ऐसे नोड का सेल है, ऐसे नोड का सेल है, ठीक है, पेस मेकर सेल है, हमने इसको लिया, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो होगा, देखिए
बाकी के जो पीछे जो हमने जो सेल आपको बताए थे उसमें डीपोलराइजेशन कब हो रहा था, जब हम उसमें कोई स्टिमुलस दे रहे थे या फिर कोई डिस्टर्बेंस दे रहे थे, तब जाके उसमें जो है डीपोलराइजेशन हो रहा था। मगर जब इसमें निगेटिव चार्ज जब होता है रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, रेस्टिंग रेस्टिंग कंडीशन में जब इसमें निगेटिव चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, तो यानी कि ये इस वक्त जो है रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, रिलैक्स स्टेज में, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण जो है डीपोलराइजेशन नहीं होता। उन दोनों सेल्स में जो होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुला जब हम देते हैं तब उसमें डीपोलराइजेशन होता है। मगर इसमें जो है सेल के अंदर ही जो निगेटिव चार्ज होता है, जैसे निगेटिव चार्ज इसमें जनरेट होगा वैसे ही इसमें लीकी, ठीक है, इसमें लीकी सोडियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही जो ही ये ओपन होंगे, जैसे ये ओपन होने लगेंगे, ठीक है, जैसे ये ओपन होने लगेंगे, इनका जो आरएमपी जो हमारा था पहले, देखिए उसमें जो आरएमपी था उन सेल्स में वो हमारा 90 मिलीवोल्ट पे था, ठीक है। मगर इसका जो आरएमपी होता है ये हमारा होता है -60 मिलीवोल्ट। ये 60 क्यों होता है ये भी मैं आपको रीज़न इसका बताऊंगा क्यों होता है, मगर आप जो है एक बस इसको भी मानते चलिए, ठीक है, -60 मिलीवोल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा आरएमपी जो है वो -60 मिलीवोल्ट होगा, देखिए है ना, ये जो आरएमपी था इसका वो -60 पे था, ठीक है। जैसे इसमें सोडियम चैनल्स हमारे जैसे निगेटिव चार्ज इसमें एसिड सेल्स में क्रिएट हुए, ठीक है, आरएमपी जैसे ही ये सेल जो है आपने आरएमपी को अचीव किया -60 मिलीवोल्ट, वैसे ही सोडियम लीकी चैनल्स जो हैं वो ओपन हो गए। जैसे हमारे ये ओपन होंगे सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा सेल के अंदर, ठीक है। और सेल के अंदर यानी कि कटायनिक लोडिंग, कटायंस की एंट्री हो रही है, ठीक है। और जैसे कटायन की एंट्री होगी तो जो पॉजिटिविटी है सेल के अंदर वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो -60 से समय के साथ सोडियम आते जा रहे हैं, ठीक है। इस समय के साथ जो है वो -40 पे आ गया पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। और जो 40 मिलीवोल्ट होता है ये ऐसे नोड के लिए, -40 मिलीवोल्ट जो होता है वो ऐसे नोड के लिए थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल का काम पड़ता है। हमें पता है थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जिसके अचीव करते ही कोई भी चीज़ सडनली होने लगे, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल की होती है। जैसे ही समय के साथ जो है सोडियम अंदर आते गए, ठीक है, टाइम आते गए, वैसे जो है हमारा ये माइनस पहले ये फिर -60 से हमारा -40 पे पहुंचा मिलीवोल्ट, ठीक है। जैसे -40 पे पहुंचा तुरंत हमारे जो है क्या होंगे, तुरंत हमारे थ्रेशहोल्ड सेंसिटिव इसने अपने थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर लिया ना, कटायनिक लोडिंग के आते आते, कटायनिक लोडिंग के चलते चलते -40 मिलीवोल्ट इसने अचीव कर लिया जो कि थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ये अचीव होगा, देखिए अभी भी जो हमारी सेल है ना इस -40 मिलीवोल्ट पे अभी भी हमारी सेल जो निगेटिव है वो भी फंक्शनिंग नहीं करेगी, ठीक है। जैसे इसने अपने थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव किया तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो हमारे चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल जो हैं वो हमारे ओपन हो जाएंगे और ये कैल्शियम की एंट्री को कराएंगे, ठीक है। जैसे हमारे कैल्शियम की एंट्री होगी वैसे हमारा जो सेल के अंदर जो है पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही पॉजिटिविटी क्रिएट होगी वैसे हमारी जो सेल है वो फंक्शनिंग करना शुरू कर देगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल रखा है, ठीक है। तो हमारा जो है ये सेल जो है इस वक्त देखिए ये सेल इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगी, जैसे पॉजिटिव है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट पे था, -60 से हमारा -40 पे गया, है ना, एसी नोड जो कि हमारा थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है इसका एसी नोड सेल का, ठीक है। और जैसे ही हमारा इसने थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव किया, ठीक है, जैसे ही इसने हमारा थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव किया वैसे ही हमारे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल जो हमारे होते हैं वो थ्रेशहोल्ड सेंसिटिव होते हैं। जैसे कार्डियक सेल्स ने हमारे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव किया वैसे ही हमारे कैल्शियम चैनल्स हमारे ओपन हुए और उन्होंने कैल्शियम चैनल्स को एंट्री कराई और सडनली देखिए ग्राफ जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया, ठीक है। पॉजिटिव सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी बढ़ने लगी
और जैसे बढ़ते बढ़ते एक पीक पे आएगा जहाँ पे फर्दर एंट्री जो है वो इनकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्टेज है वो हमारा दूसरा स्टेज हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेज देखिए, जैसे सेल हमारा डीपोलराइज्ड होगा, जैसे हमारे डीपोलराइज होगा वैसे ही हमारे जो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम इफ्लक्स चैनल, ठीक है, ये भी ऐसे नोट, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ये भी चैनल्स हैं। ठीक है, देखिए ये हैं। अब देखिए, अब मैं अगर इसे पॉजिटिव है, अब इसे निगेटिव करना है वापस, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि तो इसमें निगेटिव चार्ज एंट्री कराऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव चार्ज थे जो कि प्रोटीओग्लाइकॉन्स की वजह से थे, और जो निगेटिव चार्ज जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेल में इन और आउट नहीं कर सकते, ठीक है, चैनल्स की वजह से। तो इनमें अगर निगेटिव चार्ज अगर हम करना चाहेंगे तो ये रिपेल होगा। ठीक है, तो जो हमारा डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइज स्टेट है, ठीक है, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम इफ्लक्स चैनल, पोटेशियम इफ्लक्स गेट या चैनल्स, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे ओपन होंगे तुरंत ही हमारे सेल के अंदर से पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगेगा। ठीक है, पोटेशियम का हमारा इफ्लक्स होने लगेगा, जिसके चलते सेल अगेन हमारी निगेटिव जो है वो अचीव कर लेगी, और सेल हमारा देखिए, सेल वापस हमारा इस स्टेज पे आ गई निगेटिव, और यही स्टेज जो है वो कौन सी हो जाएगी हमारे, ये देखिए इस स्टेज को मैं लिख दे रहा हूँ, ये सॉरी यहाँ पे ये वर्किंग स्टेज, ये रेस्टिंग स्टेज, और फिर ये जो है ये सेल हमारी वापस इस स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वापस हमारी इस स्टेज में आ जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि ये निगेटिव है। ठीक है, अब जैसे ही निगेटिव आएगी यहाँ पे, है ना, तो सेल ने फिर डिटेक्ट किया कि निगेटिव चार्ज आ गया, हमारा आरएमपी मेंटेन हो चुका है, हमारा आरएमपी एक बार फिर -60 मिलीवोल्ट तक, जैसे जब देखिए पॉजिटिव था सेल अभी, ठीक है, ये जब निगेटिव जब डिस्चार्ज कर रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसमें जो निगेटिविटी बढ़ रही होगी। ठीक है, और जैसे बढ़ते 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 डिस्चार्ज करता रहा, ठीक है, जैसे बढ़ते बढ़ते हमारा -60 मिलीवोल्ट पे आएगा, वैसे ही सोडियम चैनल जो है ना, सोडियम लीकी चैनल्स वो फिर ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन होंगे वैसे फिर हमारा सेल जो है -60 से -40 मिलीवोल्ट पे आएगा, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल उसका होगा, और जैसे ही सेल हमारा माइनस माइनस 40 पे आया, -40 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसने अचीव किया, वैसे ही हमारे कैल्शियम सेंसिटिव जो कैल्शियम इन्फ्लक्स गेट हैं वो ओपन हो जाएंगे, और इन्फ्लक्स जो है कैल्शियम का होने लगेगा, फिर वापस हमारा सेल कॉन्टैक्ट, ठीक है, वर्किंग स्टेज इसकी हो जाएगी, और फिर वापस हमारा जो है जो पोटेशियम सॉरी डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम इफ्लक्स चैनल, ठीक है, इफ्लक्स हमारा फिर होने लगेगा, जो पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट हुआ था वो पोटेशियम कटायंस के बाहर जाने से वही चार्ज जो है वो पॉजिटिव से हमारा निगेटिव में कन्वर्ट होते 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 -60 पे जैसे ही आएगा, फिर हमारा जो सोडियम डी की चैनल्स हैं वो ओपन होने लगेंगे, और फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इसका जो आरएमपी ये कभी रुकता नहीं है, जैसे ही निगेटिव पे आएगा, है ना, जैसे ही निगेटिव पे आएगा वैसे सोडियम डी की चांस हमारे जो है वो ओपन होने लगेंगे, और ये ओपन होते होते हमारे पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, और जैसे हमारा जो है ये -40 पे आएगा वैसे ही हमारे कैल्शियम सेंसिटिव गेट हमारे ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम इनपुट आएगा अंदर, और फिर जैसे ये आया फिर, ठीक है, फिर यहाँ देखिए हमारा घट रहा है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा जो है घटते घटते हमारा -60 पे जैसे आएगा, फिर यहाँ पे सोडियम लीकी चांस हमारे ओपन होने लगेंगे, और जैसे सोडियम लीकी चांस हमारे ओपन होते होते यहाँ पे -40 मिलीवोल्ट उसको अचीव करवा देंगे, और फिर जैसे ये अचीव होगा फिर वैसे हमारे ये कैल्शियम सेंसिटिव जो कैल्शियम थ्रेशोल्ड डिटेक्टिंग कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे ओपन होंगे, फिर ये इस प्रोसेस का कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखिए हमारा जो रेस्टिंग कंडीशन में था ये सर हमारे इस वक्त रिलैक्स स्टेट में थी। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में थी, जैसे ही पॉजिटिव आया वो कॉन्टैक्ट की। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट की फिर यहाँ पे फिर हमारे सेल में जो पोलैरिटी चेंज हुई, फिर ये रिलैक्स हुई। ठीक है, रिलैक्स होते 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 डायस्टॉल हुआ। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे ये हुआ
सोडियम चैनल्स हमारे, लीकी चैनल्स हमारे ओपन होते गए, चार्ज बढ़ता गया सेल के अंदर, जैसे हमारा कैल्शियम इफ्लक्स होना स्टार्ट हुआ वैसे डीपोलाइज फिर हुआ, फिर रिलैक्सेशन, फिर डिपोलाइजेशन, फिर रिलैक्सेशन, फिर डिपोलाइजेशन, फिर रिलैक्सेशन। इससे ये प्रोसेस जो है ये थ्रू आउट लाइफ जो है हमारा चलता रहता है। तो आपने देखा कि जो मसल्स और न्यूरॉन्स थी उनका जो एक्साइटेड जो टिश्यू थे उनमें ये जो डीपोलाइजेशन वो कैसे हो रहा था, हम जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे थे, यानी कि जब हम किसी को नर्वस टिश्यू की बात करें तो जब हम उसमें कुछ टच कर रहे थे या हम उनके रिसेप्टर्स में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे तब जाके वो हमारा हो रहा था, डीपोलाइजेशन हो रहा था। उसी तरह मसल्स में जब हम कॉन्ट्रैक्शन की जब हम थिंकिंग रखते हैं तब हमारा उसमें डिपोलाइजेशन होता है। मगर ऐसे नोड में इंटरनली ये किसी फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, वो सेल के अंदर यानी कि इंट्रिंसिक रीजन के चलते ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो है डीपोलाइजेशन और रीपोलाइजेशन चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, सो गाइस दिस इज व्हाट अबाउट एसे नोड, and if you feel any kind of the doubt then please ask in my comment section, and if you have not subscribed my channel yet then please subscribe my channel. Thank you.